अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अल्कीन का टॉपिक था यानी कि उसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कवर कर चुके थे। आज हम लोगों ने अल्काइंस की तरफ मूव करना है। अल्काइंस की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्काइंस क्या होते हैं। आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका क्या कर देती हूँ, इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देती हूँ दोबारा। अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स की तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर मौजूद होता है। इनका जो जनरल फार्मूला था वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, यानी कि हम n की जगह हम लोग कार्बन कार्बन 1 तो हम लोग यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एट लीस्ट 1 टाइम चाहिए। ठीक है, इस अल्काइंस की पहचान ही क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन्स होंगे एटलीस्ट तो तब ही अल्काइन बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा मेंबर जो होता है वो C2 से स्टार्ट होता है, यानी कि C2H2n-2। n की जगह यहाँ पर क्या लगेगा 2, तो मेरे पास क्या बनेगा C2H। ठीक, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 4 -2 तो 2। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है ये 2 के एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो साथ में हमारे पास 2 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है एथ 2 कार्बन वाला है एथाइन। YNE पहचान है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। ठीक, एसिटाइलिन की अपनी कोई भी जो है वो स्मेल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक इम्प्योरिटी होती है फॉस्फीन। एसिटाइलिन गैस है, उसके अंदर फॉस्फीन गैस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो होती है वो गार्लिक लाइक होती है। अदरवाइज इनकी अपनी, ये ऑर्डरलेस है, इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको अल्काइंस का। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। स्टूडेंट्स, अल्काइंस के प्रिपरेशन के हम लोग ये 4 मेथड्स को 1 2 3 4 इन 4 मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से हमारे पास जो फेडरल बुक में कवर किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को कवर किया गया है। बाकी हमारे पास ये जो बाय कैल्शियम कार्बाइड डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड एंड बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का हिस्सा है। हम लोग इन 3-4 को डिस्कस करेंगे, कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे, ताकि दोनों जो बोर्ड्स हैं उनके प्रिपरेशन के मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पहला मेथड है बाय कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको डिस्कस करूँगी आज मैं। और सेकंड में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स और बाइकार्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं चलती हूँ आज के फर्स्ट मेथड की तरफ, बाय कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि हम वाटर के साथ कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटाइलिन बनता है। ये स्पेसिफिकली एसिटाइलिन बनाने के लिए रिएक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ये। ठीक है, और अल्काइंस इससे प्रिपेयर नहीं हो रहे। स्पेसिफिकली जब हम लोगों ने क्या प्रिपेयर करना होता है, एसिटाइलिन, तो उसके लिए कैल्शियम कार्बाइड को इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये कैल्शियम,
इस तरह का ये जो कंपाउंड है ये इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसीज के जरिए 2 कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन आपस में 3 वैलेंसीज के जरिए और 4th वैलेंसी कैल्शियम के साथ हर कार्बन की कंप्लीट हुई है। इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक, तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटाइलिन। प्लस हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कैल्शियम, एक कैल्शियम जो होता है वो 2OH को पिक करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पीछे हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह गए और 2 कार्बन, तो C2H2 यानी कि एसिटाइलिन प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये मेथड है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटाइलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है और एसिटाइलिन के प्रिपेयर करने के लिए मेथड इस्तेमाल होता है, यानी कि इथाइन के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग प्रिपरेशन के मेथड की तरफ चलते हैं वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। डी मतलब रिमूवल हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजन का, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डाइहैलाइड्स, 2 हैलाइड रखने वाले कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा। अब हमारे पास 2 हैलाइड्स रखने वाले 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास विसिनल और एक होता है मेरे पास जैमिनल। ठीक है, एक होता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जब हमारे पास साइड बाय साइड नेबर्स कार्बन, विसिनिटी में पाए जाने वाले कार्बन्स के पास हेलोजन मौजूद हो तो हम इसको बोलते हैं कि ये विसिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, ये मैंने एक विसिनल डाइहैलाइड बनाया, बाकी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी कर ले। तो साइड बाय साइड कार्बन पे जब अटैच होते हैं हेलोजन ग्रुप तो उसको विसिनल बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास जैमिनल डाइहैलाइड। जो जैमिनल डाइहैलाइड होते हैं उसमें एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं, बाकी वैलेंसीज आप जो हैं वो हाइड्रोजन से पूरी करके। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये डाइहैलाइड्स हैं, एक विसिनल डाइहैलाइड है, दूसरा जैमिनल डाइहैलाइड है, और इन दोनों से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब एल्कीन की प्रिपरेशन की थी तो तब भी हम लोगों ने विसिनल डाइहैलाइड्स को इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमने लोगों ने एलिमिनेट किया था अल्काइल हाइड्रोजन को और हैलाइड को। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से, और हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हुआ था। तो आप जब भी कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको रिएक्शंस याद रहेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने आपको ये अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने लिया था, ठीक, और इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया था KOH से, अल्कोहलिक KOH लिया था। एक कार्बन से X निकलता था और साथ वाले कार्बन से H निकलता था, तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता था और हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है
अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती थी और अल्कीन प्रिपेयर होता था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने अल्काइन प्रिपेयर करना है, या मतलब हमारे पास एक और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि एक और बॉन्ड कार्बन कार्बन यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। टोटल 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास हम अल्काइल हैलाइड सिंपल वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल अल्काइल हैलाइड की बजाय अल्काइंस की जब हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी होगी तो हम विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड्स को इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड की तरफ मैं पहले चलती हूँ। जी, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है हमारे पास 2 हैलोजन ग्रुप यहाँ पर साइड बाय साइड कार्बन्स यानी कि नेबर कार्बन्स के साथ अटैच है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH से करवाया, ठीक है। अब हमारे पास ये होगा कि एक कार्बन से हमारे पास हैलोजन निकलेगा, तो 7 वाले कार्बन से हमारे पास H निकलेगा। तो देखें ये क्या बन जाएगा, CHBr। अब यहाँ से और यहाँ से जब एक एक एटम निकला है तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजीद बन जाएगा, और ये है CH2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया है। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड हमारे पास होता है जो इथीन। इथीन में से जब हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, विनाइल बन जाता है, विनाइल ग्रुप बन जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है, तो इथीन में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो विनाइल ग्रुप बनता है। तो ये है विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। विनाइल ब्रोमाइड बनता है। अब हमने बनाना है अल्काइन, यहाँ पर एक और बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मज़ीद रिएक्शन प्रोसीड होगा, लेकिन ये रिएक्शन मोर ड्रास्टिक कंडीशंस को रिक्वायर करेगा, ठीक है। हम लोगों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, 80 to 100, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन में से एक और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो मेरे पास CH 2 बॉन्ड पहले थे, तीसरा अभी बन गया, और ये CH। तो मेरे पास ये क्या बन गया, इथाइन, या इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो लेस ड्रास्टिक कंडीशंस में, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर देने से रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को बाहर हर टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, ये बात मैं पीछे आपको अल्कीन्स के रिएक्शंस में बता चुकी हूँ। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। सेकेंड टाइम में हम लोगों को जब एक और HBr निकालना है तो हम लोगों को टेम्परेचर मज़ीद हाई रखना पड़ेगा, कंडीशन को मज़ीद ड्रास्टिक बनाना पड़ेगा। अब विसिनल डाइहैलाइड्स में से जब हम लोग अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये होती है इस रिएक्शन की कि अगर हमारे पास क्या हो, पॉसिबिलिटी हो कि जो टर्मिनल अल्काइंस की बजाय अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो
तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अंदर की जानिब यानी कि चेन के अंदर की जानिब शिफ्ट हो सकता है। मतलब हम लोग इससे टर्मिनल अल्काइंस प्रिपेयर टर्मिनल अल्काइंस can only be prepared if there is no possibility of rearrangement। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तब ही हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH को इस्तेमाल करेंगे फॉर अल्काइन प्रिपरेशन। मतलब हम लोगों को लाजमन 1 अल्काइन नहीं बनाना, जो भी अल्काइन बनता है वो बन जाए, तो हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोगों को टर्मिनल अल्काइन बनाना है और उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है, मतलब हम पढ़ चुके हैं कि सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता था कि अल्कीन वो वाला प्रिपेयर होगा जो मोर स्टेबल होगा। मोर यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल अल्कीन होता है। तो यहाँ पर भी होगा यही कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन की तरफ शिफ्टिंग पॉसिबल है, अगर पॉसिबिलिटी है तो अल्कोहलिक KOH उस केस में एक अच्छा रिएक्शन नहीं देता फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। 1 अल्काइंस को हम अगर प्रिपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहलिक KOH की बजाय सोडियम एमाइड इस्तेमाल करते हैं। सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये अरेंजमेंट को फेवर नहीं करता। अगर हमारे पास फर्स्ट पे अल्काइन ये 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो फर्स्ट पे ही रहने देगा, उसको मोर स्टेबिलिटी की खातिर चेन में आगे की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, जी मेरे पास एक विसिनल डाइहैलाइड है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर देखें ये फर्स्ट पे ही रहे, क्या है मेरे पास टर्मिनल अल्काइन ही बने। टर्मिनल अल्काइन का मतलब सिरे पे ही ट्रिपल बॉन्ड बने। मैं अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज़ करूँगी ना तो होगा ये कि हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बजाय टर्मिनल से ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी जानिब, सेंटर की जानिब। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के नतीजे में ये पॉसिबिलिटी है, बजाय इसके कि टर्मिनल पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड रहता वो शिफ्ट हो जाएगा आगे, ताकि मोर अल्काइलेटेड का मतलब ज़्यादा देखें इसमें मज़ीद ज़्यादा जो है वो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन जो है वो बनने को प्रेफर करता है KOH। अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, टर्मिनल अल्काइन ही बने, तो मैं कंडीशंस को चेंज करूँगी। हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम अमाइड को इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे, तभी अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, फिर अगले स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और टर्मिनल पे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। शिफ्टिंग भी नहीं होगी, शिफ्टिंग वाला मसला भी क्या हो गया ये, तो ये हमारे पास 2 ब्यूटाइन बन जाएगा, ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन ही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मसला है
फॉर यूजिंग द अल्कोहलिक KOH, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया। होता ये कि हमारे पास यहाँ पर पहले क्या बनता है, ये डायरेक्ट ये नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर सोडियम पहले लग जाता है, ये सोडियम एसिटिलाइड बन जाता है। हम लोग इसकी आगे से फर्दर करवाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो फिर ये एसिड अल्काइंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये असल में होता है, पहले ये एसिटिलाइड बन जाता है। ठीक है, सोडियम अमाइड और लिक्विड अमोनिया की ये खासियत है कि पहले वो सोडियम एसिटिलाइड्स बना देते हैं, बाद में जब उनकी हाइड्रेशन करवाई जाती है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो टर्मिनल अल्काइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फ्रॉम जेमिनल डायहेलाइड, फ्रॉम जेमिनल डायहेलाइड। जेमिनल डायहाइड में बता चुकी हूँ, जब एक ही कार्बन के पास दो क्या हो, हेलोजन अटैच हुए हों, तो उसको हम जेमिनल बोलते हैं। जेमिनल डायहाइड जी रिएक्शन होगा वही सोडियम अमाइड in the presence of liquid ammonia, low temperature। तो क्या होगा, वही 2 स्टेप में होगा, ब्रोमीन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, और हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या होता है, शिफ्टिंग मुमकिन नहीं होती, चाहे पीछे लॉन्ग चेन हो तब भी हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे रहेगा। अगर डायहाइड्स टर्मिनल पे मौजूद है तो वो टर्मिनल पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या था, 2 मेथड्स से बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डायहाइड्स। ठीक है, डायहाइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, विसिनल होते हैं और जर्मिनल होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, स्टूडेंट्स आज के पार्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्हीं दोनों टाइप्स को, इन्हीं दोनों प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आऊँगी, जिसमें हम लोग जो है कोलबर्स इलेक्ट्रोलिसिस और डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स को के ज़रिए अल्काइंस को बनाना देखेंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।